देखो पहले तो गाइडेंस में ये पार्ट है कि एक फोल्डर बनाया हुआ है, कल मैंने ड्राइव भी भेजा है और टैब में स्टूडेंट आईडी पे ही बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे पीडीएफ हैं। ठीक है, 4 पीडीएफ तो ऐसे हैं जिसमें एक में ऑक्सीडेशन के सवाल हैं और एक में सवाल एंड आंसर की, फिर एक में रिडक्शन के सवाल है, एक और फिर उसके आंसर की। तो 4 पीडीएफ तो ऐसे ही हो गए, है ना। रिडक्शन, ठीक है, क्वेश्चंस, इसके 2 पीडीएफ है ना, क्वेश्चन और आंसर की। समझ गए। आप देखोगे तो लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ है। रिडक्शन जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1037 से शुरू ही हो रहा है। एंड अगर मैं इसको देखूं तो 31 पेजेस के हैं। टोटल क्वेश्चंस जो हैं इसमें 1123, तो लगभग 100 क्वेश्चन है रिडक्शन के। और एक पीडीएफ और मिलेगा आंसर की वाले, तो वो दोनों तो सेम ही है। ये तो आप जान रहे हो, अभी शुरू से सॉल्व करते आ रहे हो। साइलेंस, शुरू से सॉल्व करते आ रहे हो, ये दोनों सेम है, याद है। दूसरा जो कल पढ़ाया रिडक्शन का थ्योरी, ठीक है, 24 पेजेस। पहले होमवर्क था कि इसका थ्योरी तो अपने नोट्स में लिख के गए, लेकिन एक बार आप इसके क्वेश्चंस करोगे, ये बोला था। थ्योरी नहीं बोला था पढ़ने, लेकिन इसके क्वेश्चंस बोले थे करने। तो ये और ये रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम रिडक्शन में कुछ रटेंगे तो एनसीईआरटी एक बार और रट लेंगे, जहां भी है रिडक्शन सब। तो ये पार्ट कंप्लीट। अब बात करें ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जो यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन का एक पीडीएफ भी है, अगर आपने देखा होगा तो। ऑक्सीडेशन का एक ऑक्सीडेशन करके पीडीएफ है, थ्योरी। ऑल्दो मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, सब क्लास में लिखा रहा हूँ, आपको इसको करने का जरूरत नहीं है, बट मैं बताऊं, थ्योरी का जो है वो 26 पेजेस है। ठीक है, उसमें उसमें ना एल्डोल वगैरह भी आ जा रहा है। एल्डोल बोल रहा हूँ, हेलो फॉर्म, एल्डोल नहीं। क्या आ जा रहा है उसमें, हेलो फॉर्म वगैरह सब आ जा रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये पूरा पार्ट मैं अभी क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ। कल भी मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ाया 2 घंटे, अभी भी ऑक्सीडेशन ही चलेगा। तो ये पूरा पार्ट मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको, पूरा पार्ट पढ़ा भी दूंगा। गुड टू गो। अब इसमें पहला तो ये हो गया जो हमें क्लास में भी सीखने हैं और एक बार पीडीएफ भी देख लेने हैं। पहला पार्ट सबको समझ में आ गया जी। अब इसमें जो क्वेश्चंस वाला पीडीएफ है ना, कुछ लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस वाला जो पीडीएफ है 1124 से शुरू हो रहा है और ये भी 31 पेजेस के हैं। तो इसमें आपको 2 पीडीएफ दिखेगा, एक नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा। एक में आंसर की है और एक में सिर्फ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस विद आंसर की एंड सिर्फ क्वेश्चंस। तो आज के क्लास में, ये कल का क्लास का होमवर्क था, जिसने नहीं किया उसका बैकलॉग आ चुका है। ये लाइट ऑन करो, हो जाएगा वो अब। ये कल का था, जिसने नहीं किया उसका बैकलॉग आ चुका है। तो आज डबल काम है, ये भी करना है और ऑक्सीडेशन जो पढ़ के जाओगे वो भी पूरा करना है। क्लियर है, ये पूरा हो गया। उसके बाद देखोगे तो एक एल्डोल का पीडीएफ है ना, एल्डोल। तो ये मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। एल्डोल केनिजारो का एक पीडीएफ है। मैं थ्योरी बस आपके सामने रख दिया कि आपको दिखना चाहिए कि वो कंपलसरी पार्ट है जो आपके पास भेजा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको बस ऐसे ही कर रहे हो। 47 पेजेस हैं, 42 पेजेस हैं इसमें। मतलब इसका अलग से मैं तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह नहीं दे रहा हूं, बस यही सफिशियंट है। एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद एक जीआर का पीडीएफ है, थ्योरी पीडीएफ बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी पीडीएफ जीआर का। ठीक है, तो कल जो है ये दोनों ही पार्ट हम कवर कर लेंगे। समझ गए। ये जीआर का 26 पेजेस का थ्योरी प्लस क्वेश्चन।
थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुत सारा पार्ट जानते हैं। ये भी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हैं, समझ गए। इसके अलावा जो इस पीडीएफ में है, तो आप ये समझो ये आज करना है, नहीं किया तो आज करना है, और ये भी आज करना है, क्योंकि ये पार्ट खत्म होगा कल के लिए, फिर पेंडिंग है होमवर्क। कल 2 क्लास होगी तो ये पूरा पार्ट का कंप्लीट होगा, समझ गए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं ना पीओसी करके 2 पीडीएफ दिया है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेसाजेंस टेस्ट एंड ऑल, वो सब सारा, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक पीडीएफ बायोमोलिक्यूल का भी है इसमें, समझ गए ना। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट है, मतलब पीओसी का 2 है, 1 एंड 2। इसमें बायोमोलिक्यूल, लेसाजेंस टेस्ट, जेल्डास डुम्बास मेथड, वो सब कवर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट हम लोग मंडे ऑनवर्ड करेंगे। इस वीक का टारगेट है, ये हो चुका है ये, और ये टारगेट है, इस पे कमांड कर लिया तो ये पार्ट धीरे धीरे रटा जाता है। जेल्डास डुम्बास मेथड, क्रोमेटोग्राफी कैसे सेपरेट करते हैं, वो धीरे धीरे याद करते हैं। तो ये पार्ट हम लोग मंडे ट्यूसडे देख लेंगे। तो मेनली आज का गाइडेंस क्या है, देखो, टीचर पढ़ा दिया तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। टीचर वो अच्छे हैं जिन्होंने पढ़ाने के साथ साथ गाइड कर दिया कि ये भी करना है घर पे बैठ के, तब जाके नीट का सवाल या कोई भी एग्जाम का सवाल बनेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अलावा एनसीईआरटी जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कल टॉलेंस स्पेलिंग्स का एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं, एग्जैक्टली वही काम करना है कि एनसीईआरटी भी पढ़ने हैं, चाहे एल्डोल हो केनिजारो, एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब उसके थ्योरी, इंडेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, हर क्वेश्चन को करना है। तब आप समझो कि आपका कंप्लीट हुआ, आप ये फिर चैलेंज या कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि नहीं, एग्जाम में हम परफॉर्म कर लेंगे। गुड टू गो। एनीवन, मैं जानना चाहता हूं, ये डन है। कल जो होमवर्क था कि उसका क्वेश्चन करो पीडीएफ का, और मैंने फिर बोला क्वेश्चंस भी भेजा अलग से, 100 क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। हाँ, तो पेंडिंग है फिर ये, इसके अलावा ये 100 क्वेश्चन। आज रिडक्शन का देखो 2 ही लोग किए हैं पूरे क्लास में, उसके बाद ऑक्सीडेशन का आज थ्योरी के अलावा ये क्वेश्चंस, ये वाली, इसमें कहां से कहां तक था जी क्वेश्चंस, प्रिंट निकाला है क्या, प्रिंट निकालो, इसको सॉल्व करना है, फाइनल राउंड यही है, ठीक है। इसमें देख लेना, इसमें भी ऑक्सीडेशन में बहुत सारे सवाल होंगे, है ना। एक बार देखो कहां तक है ऑक्सीडेशन वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस, पता तो हो कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइडेंस में क्या है, आपको बात समझ में आ रही है। कितने पेजेस हैं जिसमें, क्वेश्चंस बता दो एक बार, नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस बस, थ्योरी नहीं। 1 तो ज्यादा तो नहीं है जी। तो सब लोग पेंडिंग होमवर्क देखो, कल का ये होमवर्क नहीं किया, ये आज हो जाना चाहिए, और ये भी आज ही हो जाना चाहिए। आज क्या करना है, सिर्फ मेरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चंस करने हैं, और एक बार एनसीईआरटी लगा लेना जहां जहां से ऑक्सीडेशन है। ओके, सबको समझ में आया कैसे चल रहा है चीजें। एक भी चीज हम नहीं छोड़ सकते, इस साल तो कोई रिस्क नहीं ले सकते, सीधा बात है। ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए हेलो फॉर्म रिएक्शन, लास्ट क्लास लिखा दिया था। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या था, ध्यान रखना, हेलो फॉर्म तभी होगा जब एक एंड में ये चाहिए ही चाहिए,
COCH3 चाहिए, और इधर क्या चाहिए फिर? इधर क्या चाहिए हमें? H भी हो सकता है, PH भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल, अल्कीनाइल, है ना, अल्काइनाइल। बात समझना, मैं ये बोल रहा हूं एक एंड में ऐसे नहीं कि इधर OH ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, अगर इधर Cl ले लिया तो एसिड हेलाइड हो गया ना जी। आप देखो ना, R की जगह पे अगर Cl ले लेते हो, बोलेंगे सर एक एंड में मिथाइल कीटो तो है, लेकिन ये एक्चुअल में कीटोन है क्या? इज इट कीटोन? तो ये टेस्ट देगा ही नहीं हेलो फॉर्म। अगर इधर तुमने OH ले लिया, तुम बोलते हो नहीं सर एक एंड में तो हमें दिख रहा है कि मिथाइल कीटोन, लेकिन क्या ये कीटोन है? दिस इज टेस्ट फॉर कीटोन ना, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो ये सब पता चला एक एंड में तुमने ईस्टर ले लिया ऐसा OOCH3, क्या ये दे देगा? बोले एक एंड तो सर दिख रहा है मिथाइल कीटो, क्या ये दे देगा? तो पहले तो ये समझना हेलो फॉर्म कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो कौन देगा? जिसके एक एंड में फिक्स हो गया, और दूसरे एंड में क्या चाहिए हमें? दूसरे एंड में H भी चलेगा, फॉर्माल्डिहाइड भी दे देगा ये रिएक्शन, H भी ले लिया ना दूसरे एंड में तो सही है। मिथाइल ले लो चल जाएगा, इथाइल ले लो चल जाएगा, नहीं फेनाइल भी ले सकते हो अगर चाहो तो। मैंने क्या बोला आपको, एक एंड में क्या लेना है? अल्काइल, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल, फेनाइल, H, ये सब ले लो एक एंड में। एक एंड तो फिक्स हो गया ना बच्चे, दूसरे एंड में भी मैंने फिक्स कर दिया। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन रहेगा, कौन हेलो फॉर्म देगा और कौन नहीं देगा, है ना। 10 मॉलिक्यूल जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे 10-20 मॉलिक्यूल लिख दिए इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप में, कि हाउ मेनी ऑफ देम विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम विल गिव टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट कौन कौन देगा, फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आते हैं। लेकिन आप में ऐसा नहीं है, चारों ऑप्शन रहेगा, उसमें से बोलेगा कौन सा टॉलेंस दे रहा है, कौन सा फेलिंग्स दे रहा है, चार ऑप्शन में एक ही चूज करना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नाउ इसको जब हमने रिएक्शन कराया X2 और NaOH से, जिसको शॉर्ट में एनसीईआरटी ने NaOX भी लिखा है, तो ये वाला पार्ट से क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म बन जाता है, ये वाला पार्ट एसिड में जाता है। किसमें? एसिड में भी नहीं, एसिटेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में, क्योंकि बेसिक मीडियम में प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे OH नहीं लगेगा, ये इससे क्या बन जाएगा? CHX3, CHX3। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। एक बार मैं पढ़ देता हूं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल, हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेडिंग है। लिख रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से एक मिथाइल चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? मेनली एल्डिहाइड कीटोन ही होना चाहिए, एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके एक कार्बन से CH3 जुड़ा है, और दूसरी तरफ क्या होगा अगर वो एल्डिहाइड कीटोन है तो? अगर वो एल्डिहाइड कीटोन है तो क्या इधर हम OH ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं? क्या हम यहाँ NH2 ले सकते हैं एक एंड में? क्यों नहीं? ये तो एमाइड हो गया, आ रहा है समझ में? तो क्या लिख रहा है? एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनिल एटम, ब्रैकेट में लिखा है मिथाइल कीटो, और ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट, नाम लिखा है इसका सोडियम हाइपोहेलाइट, टू sodium salt of corresponding carboxylic acids having one carbon less than that of carbonyl compound। मजेदार बात यह है कि इसमें 5 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले एसिड बनेगा, क्योंकि ये मिथाइल तो क्लोरोफॉर्म में जा रहा है। क्या बोला समझ में है? अगर इसमें 6 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले एसिड बनेगा। तो यहाँ क्लियरली लिख दिया है कि टू सोडियम सॉल्ट ऑफ corresponding carboxylic acids having one carbon less than that of carbonyl compound
द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म, मैकेनिज्म नहीं लिखा है लेकिन इतना जज्बा जरूर लिखा है कि मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी लिख दिया है। अगर इधर डबल बॉन्ड होता ना, मतलब अगर ऐसा कंपाउंड ले लेते, देखो अच्छा सवाल हो गया, एनसीईआरटी से सवाल बन सकता है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे हेलो फॉर्म तो ये इफेक्ट नहीं होगा, ये पार्ट एसिड में और ये पार्ट क्लोरोफॉर्म, तो ये भी दे देगा। अब देखो जब एनसीईआरटी के लाइनर बनते हैं ना, तो मान लो यहां से एक स्टेटमेंट बन गया कि इन हेलो फॉर्म रिएक्शन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड, एनसीईआरटी का लाइन है। पता नहीं कितने लोग इसको सही से पढ़ेंगे, सही से पढ़ के जाएंगे, मुझे लगता नहीं है। इतना अच्छे से गाइडेंस दे रहे कि एक लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी का। तो क्या लिख रहा है, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। The iodoform reaction with sodium hypohalide is also used for the detection of, एक और लाइन बोल दिया है, मिथाइल कीटो के डिटेक्शन में तो यूज होगा ही, किसके डिटेक्शन में, ये वाला पार्ट का डिटेक्शन में तो होगा ही, लेकिन एक पार्ट और लिखा है, बोल रहा है इसके डिटेक्शन में भी यूज हो जाएगा। मतलब एक एंड में CH3 होना चाहिए, उसके बगल में CHOH होना चाहिए, और इधर ऑब्वियसली RH ये सब होना चाहिए। इस पार्ट में क्या होना चाहिए, मतलब कोई अल्कोहल के लिए भी ये टेस्ट है, मैं लास्ट में बता दूंगा वो कैसे। अभी तक मेनली हेलो फॉर्म किसके लिए है कि एल्डिहाइड कीटोन जिसके एक एंड में एक कार्बोनिल कार्बन से मिथाइल जुड़ा है और दूसरे एंड में तो ये सारी बातें, लेकिन साथ साथ एक नया चीज सीखा तुमने, ठीक है। तो अब मैं इसका मैकेनिज्म का बात कर लेता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कैसे इसके लिए भी यूज हो रहा है। देखो अगर तुम ये कंपाउंड लेते हो तो सबसे पहले क्या होता है, बेस जो है NaOH, सबसे पहले बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है एल्डिहाइड कीटोन का, तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है ये बन जाता है, बोलो, एक बार बेस आया और H+ को लेके गया यहां से तो वाटर बन गया, और बेस और Na+ भी तो साथ में है, OH- ने ऐसे H+ लिया तो वाटर बन गया, यहाँ नेगेटिव और Na+ साथ हो लिया, गुड टू गो यहां तक, बोलो। अब इसके बाद क्या होगा, X और X जो हैलोजन है मिक्सचर में, मैं चाहता तो अल्कीन बना के ये बात बता देता, लेकिन डायरेक्टली बताता हूं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, जैसे यह रेजोनेंस होगा ऐसे समझना, मैं थोड़ा स्टेप्स अलग कर देता हूं यहाँ पे। अगर रेजोनेंस हो गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बोलो, ये बनेगा। और इसको अगर X2 से रिएक्ट कराओगे तो थोड़ा सा अल्कीन और X2 का अगर जज्बात पता है तो शायद 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनता है, ये पता होगा, X- निकल जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा ना बच्चे, यहाँ पे जुड़ता है ना अल्कीन में, तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन और X- बाहर भी है, X- बाहर भी है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको वापस करके इसको यहाँ रख सकते हो, देखो तो क्या बनता वो दिख रहा है अभी, CH2X, देखा, मतलब जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन निकला तुरंत इनोलेट आयन बना, इनओल, इनओल, इनोलेट, इनोलेट पे X2 जुड़ा, आपको याद है अल्कीन में X2 जुड़ता था, 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनाया करता था, जैसे ही हेलोनियम आयन बना अब O- बैक से आके रिंग ओपनिंग कर देगा, तो यहां फिर से देखो कार्बोनिल ग्रुप रिटेन हो गया और यहाँ CH2X आ गया। तो इस डायरेक्शन में मैं नहीं समझा के डायरेक्टली ऐसे समझा देता हूं बच्चों को कि देखो ऐसा हुआ, इस पाथवे को भूल जाओ भी, ऐसे देखो, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना, वाटर बना, सॉल्ट कैसे बना, इसका एनायन और इसका
कैटायन, सॉल्ट बन गया, वाटर बना। अब ये सॉल्ट का एनायन ना X2 पे अटैक कर देगा, क्योंकि X के पास, हेलोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और जैसे ही पास आएगा ये पोलर हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा X प्लस और X, तो X प्लस और X C माइनस तो जुड़ गया। अब X माइनस Na प्लस के साथ खोलेगा, तो माइनस हम NaX लिख दें, और यहां क्या लिख दे बताओ, RCH2CHX। इस पाथवे में नहीं जाके ऐसे समझ लेते हैं। गुट्टू को बोलो, ये कांड 2 बार और होगा, फिर से NaOH आएगा, क्या बनने वाला है बताओ, वाटर, एक और एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चे, यहां नेगेटिव Na प्लस, नहीं पहले 1 बाय 1 कर लेते हैं, इसको फिर से NaOH से रिएक्शन कराया, फिर से यह हाइड्रोजन तो और ज्यादा एसिडिक हो चुका है, भाई हाइड्रोजन में आ चुका है वहां, तो यह हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो चुका है, यस नो। अब बताओ फिर से यहाँ पे अगर X और X लिया तो कैसा, ये इस पे अटैक करके इसको निकाला, क्या देखो Na प्लस और X माइनस, माइनस NaX लिख दें, और यहाँ क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O CH XX XX, गुड टू गो। अच्छा अभी हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो चुका है, फिर से कौन आएगा, माइनस वाटर, H प्लस OH माइनस हो गया, क्या बन गया, R, यहाँ पे नेगेटिव 2X, गुड टू गो। फिर से हम यहाँ पे XX ले आए, यहाँ Na प्लस भी है, ठीक है, NaOH लाया था ना, OH माइनस और H प्लस, वाटर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, फिर से देखिए नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्या बन गया, माइनस NaX, फिर से निकाल दें, माइनस NaX फिर से बन गया, लेकिन अब क्या बना, अभी हेलो फॉर्म नहीं बना है बच्चे, अभी ऐसा बना है CX3। देख रहे हो पूरा प्रोसेस में क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, 3 मोल बेस तो हाइड्रोजन हटाने में लग गया, और 3 मोल हेलोजन भी लग चुका है, पर हर बार हेलोजन लग रहा था, एक बार यहाँ लगा फिर यहाँ लगा, यस नो, मतलब बारी बारी से तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, X से। इसके बाद भी NaOH फिर आएगा, लेकिन अब एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो अब OH माइनस कहां जाएगा बच्चे, अब SN2TH जाएगा, क्या जाएगा, मैं SN2TH नहीं दिखा के डायरेक्टली ये कर दूं क्या, पता है कैसे होगा, ये जब आएगा ना पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन फिर O माइनस इसको निकाल देगा, O माइनस फिर, तो पता है क्या बन गया, R OH एंड CX3 माइनस, बोलो, देखो ना जैसे ये अटैक किया तो यहाँ पे OH आया ना बच्चे, कार्बोनिल कार्बन पे OH ने अटैक किया, और ये किस फॉर्म में निकला, एनायन के फॉर्म में, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव है तो वो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेगा, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां से H इधर हो लेगा। अब क्या बन गया बताओ तो, CH, तो दिस इज द वे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हैपेंस। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप इस पूरे कांड से ये याद कर सकते हो कि 4 मोल बेस यूज होता है, अगर आपको बोला जाए बेस कितना यूज हो रहा है तो 4 मोल, OH माइनस कितना यूज हो रहा है, NaOH या KOH, 4 मोल, X2 कितना यूज हो रहा है, 3 मोल्स, गुड टू गो। और शॉर्टकट क्या है, तो ये वाला पार्ट किस में जाता है, एसिड में, ये वाला पार्ट किस में जाता है, हेलो फॉर्म में। अच्छी बात है, अगर तुमने I2 यूज किया तो आइडो फॉर्म, और वहां पे येलो, डीप येलो प्रेसिपिटेट होता है, आइडो फॉर्म इज डीप येलो प्रेसिपिटेट, तो ज्यादातर हम हेलोजन की जगह पे I2 ही यूज करते हैं टू डिटेक्ट मिथाइल कीटो ग्रुप। अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन को I2NaOH से रिएक्शन कराया और अगर तुम्हें येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिला
इसका मतलब उस एल्डिहाइड कीटोन पे एक एंड में मिथाइल कीटो तो नहीं है। मेरी बात आ रही समझ में? फुल डिटेल बोर्ड पे है, लिखिए जल्दी से, लिखो। एक तो कौन कौन सा कंपाउंड ये टेस्ट दे सकता है? अब देखो, जहां पे मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया है, मतलब एनसीईआरटी जो भी पढ़ा है, वहां पे एक कंपाउंड लिखा है, बातें नहीं, वहां पे एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि C8 क्या है फॉर्मूला? क्वेश्चन है C8H8O को जब आपने NaOX से NaOI से रिएक्शन कराया तो येलो पीपीटी मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिला। इसी को जब 2,4-DNP से रिएक्शन कराया, DNP, तो भी पॉजिटिव टेस्ट मिला। तो ये दोनों बातों से क्या कंफर्म होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में? ये दोनों बातों से ये कंफर्म हो जाता है कि एक एंड तो फिक्स है, एक एंड, पता है ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है, और ये किसका टेस्ट है? मिथाइल कीटो। तो एक एंड तो फिक्स हो गया, तो दूसरे एंड में फिर क्या होगा? तो 6 कार्बन बचे, 6 कार्बन बचे और 5 हाइड्रोजन बचे, तो इसका मतलब फिनाइल है। एक एंड तो फिक्स हो गया ना। देखो ये दोनों से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लग गया कि ये एसीटोफेनॉन है। उसके बाद आगे का भी पार्ट है कुछ, एक बार सॉल्व करना उस क्वेश्चन को। जहां पे मैंने हेलो फॉर्म पढ़ाया वहीं की बातें हो रही है। ये वाला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। आगे कुछ कुछ बातें लिखी है, उसको एक बार देख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर इस तरह के सवाल आ जाएं कि वो हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब एक एंड तो पता चल गया, दूसरा एंड फिर पता करने के लिए कुछ और रिएजेंट्स होंगे। गुड टू गो? समझ में आ रहा है? आइडो फॉर्म ज्यादा फेमस है क्योंकि हेलोजन के जगह पे जब I2 यूज करते हो आप, ठीक है, हेलोजन के जगह पे जब I2 यूज करते हो तो डीप येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। Cl2 और Br2 यूज मत करो, ज्यादा क्या फेमस है, ठीक है। नाउ जो रिएजेंट है बच्चे, उसके बारे में थोड़ा और बातें समझो। आप X2NaOH लेते हो और ये रिएक्ट करके NaOX बनाता है, और कहीं ना कहीं ये एक ऑक्सीजन का भी सोर्स है, कहीं ना कहीं ये मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। माइल्ड, एक तो एसिड बेस रिएक्शन बार बार चल रहा है ना। आपने देखा ना, 4 बार एसिड, 3 बार एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यस नो? फोर्थ टाइम SN2TH हुआ, SN2TH था, उसमें मैंने डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म निकाल दिया CH3-, लेकिन वहां पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो होता क्या है बच्चे, अगर आप इस तरह का कंपाउंड यूज करते हो सपोज, और इसको NaOX से पास कराते हो, तो पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन ना इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, यहां से H और यहां से H निकाल देगा, तो इसको चेंज कर देता है मिथाइल कीटो में। और इसके बाद फर्दर अगर वहां पे एक्सेस में रिएजेंट है, तब तो आप ऐसा डायरेक्ट बना लो। सो दैट्स वाई ऐसा पार्ट, मतलब एक ऐसा अल्कोहल जिसके एक एंड में मिथाइल हो, CHOH हो, इधर क्या क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, अल्किनाइल अल्कानाइल भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो होता क्या है, एनसीईआरटी में यही बात लिखा है कि अगर डायरेक्टली ये है तब तो हो ही जाएगा, राइट? डायरेक्टली ये है तो हेलो फॉर्म दे ही देगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर इधर ऐसा वाला पार्ट है तो भी हेलो फॉर्म हो जाता है। ऐसा वाला पार्ट मतलब एक एंड में क्या चाहिए, CH OH CH3,
नाउ जो ऑक्सीडेशन का पीडीएफ है उसका पेज नंबर देखो, शायद कितना था, 26 या 24। उसमें हेलो फॉर्म 7 पेज में लिखा है, उसके क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। मैंने रिएक्शन समझा दिया, एज इट इज वो पीडीएफ पलट के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। क्लियर है? बोलो। मतलब वो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, वेदर इट विल गिव हेलो फॉर्म और नॉट, वेदर इट विल गिव हेलो फॉर्म और नॉट। इसमें गलत हो रहा है तो गड़बड़ है। फिर तुमने सारे लिख दिए थे क्या पीडीएफ से उधर से देख के? वेरी गुड। सारे देखो, इसमें वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस कराएं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें क्रॉस टिक करने हैं कि कौन कौन हेलो फॉर्म दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। समझ गए? 2-3 पेजेस में लिखा हुआ है, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। ओके, आज के आज वेरी फेमस रिएक्शन हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म इज वेरी फेमस रिएक्शन। आगे बढ़े। नाउ लिखो, नेक्स्ट। अभी तक हम क्या चल रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसी में इतना ही पार्ट है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। अब लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स बड़ा सिंपल पार्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, मजेदार बात यह है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन में देखा था वही आप यहां भी यूज कर सकते हो। KMnO4 H+ एंड हीट, K2Cr2O7 H+ हीट, HNO3 H+ HNO3 हीट। सेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर भी है जो एल्डिहाइड कीटोन में था। याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन में दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े, एक स्ट्रॉन्ग और एक माइल्ड। माइल्ड एक्सक्लूसिव फॉर एल्डिहाइड था, टॉलेंस एंड फेलिंग्स। अच्छा, जो माइल्ड कर पा रहा था स्ट्रॉन्ग भी वही कर रहा था, एल्डिहाइड से एसिड, एल्डिहाइड से एसिड, ये था। लेकिन माइल्ड फिर क्यों यूज कर रहे थे, कल बताया था। बाकी जो अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा हेलो फॉर्म में भी C डबल बॉन्ड C इफेक्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ना? तो अल्कोहल, अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है और आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यही प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं ना बच्चे, देखो OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन बनता है, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल देखो यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, अगर ऐसा है देखो, दिस OH कनेक्टेड विद 2 डिग्री, तो यहां से H और यहां से H हट जाता है और बीच में आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप। दिखा? 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, है ना, चला जाता है किसमें। और यही अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता, इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करते, रिएक्ट नहीं करता। 3 डिग्री अल्कोहल बातें नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करने पर भी रिएक्ट नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विथ 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन एंड 3 डिग्री रिएक्ट ही R2 ले लो, R2 R1 चलेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए।
सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल होने से काम नहीं चलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाता है एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, है ना। जैसे आपको याद होगा लूकस टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत प्रेसिपिटेट देता था, प्राइमरी नहीं देता था। तो ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिएक्शन जिससे आप अल्कोहल की डिग्री पता कर सकते हो। जस्ट लाइक लूकस रिएजेंट इज द रिएजेंट जिससे अल्कोहल की डिग्री पता चलती है, ऑक्सीडेशन भी एक ऐसा रिएक्शन है जिससे आप अल्कोहल को बता सकते हो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। गुड टू गो। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है, आप समझो। अल्कोहल के पास कम से कम एक H चाहिए। बात समझना, मैंने यहां पे किस तरह का पार्ट लिया है, इधर दोनों तरफ क्या हो सकता है, दोनों तरफ आर आर या आर एच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आर आर भी हो सकता है, आर एच भी हो सकता है, एच एच भी हो सकता है। लेकिन आप एक ऐसा अल्कोहल लो जिस कार्बन पे OH है वहीं पर एक H भी होना चाहिए। समझना, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए मस्ट क्राइटेरिया क्या है, जिस कार्बन पे OH है उसी पे H भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन आता है वो इन दोनों H को निकाल देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस H को भी अपने पास बुला लेता है, इसको भी अपने पास बुला लेता है और यहां पे पाई बॉन्ड बन जाता है। तो पूरा प्रोडक्ट देखो कैसा है, इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर 2 और इधर 1, और एक तरह से वाटर निकला या ऑक्सीजन ने H2 निकालने का काम किया। इसीलिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि 2 H निकलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज, H और H निकल गया, डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। ये एनसीईआरटी का भी लाइन है। मतलब कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा बच्चे, जिसके पास, ठीक है, मैं अल्कोहल चैप्टर के ऑक्सीडेशन में भी हूं और मैं बता रहा हूं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉर, सुन लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, अल्कोहल से देखो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। क्लियरली मेंशन किया, OH बॉन्ड एंड, यहां पे ब्रेकिंग करके दिखाया भी, such a cleavage and formation of bond occurs in oxidation reaction. These are also known as dehydrogenation reaction as this involves loss of dihydrogen from an alcohol molecule. अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन हट रहा है ना बच्चे, 2 हाइड्रोजन हट रहा है। कौन सा 2 हाइड्रोजन हट रहा है अल्कोहल से, OH वाला हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। इन दोनों का हटना तय है, इसीलिए हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to carboxylic acid. ऐसा बोल रहा है, मतलब यहां पे उसने ये भी समझाने की कोशिश की है बच्चे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है पहले वो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। और अभी देखो आपने जितना पढ़ा है ना उससे बड़ा अच्छा समझ में आएगा। कल ऐसा लाइन बोला था कि एल्डिहाइड तो मरे जा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, बोला था। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोक ही नहीं सकते, ऑक्सीजन और मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलता जाएगा। तो फिर ये जो CH बॉन्ड है एल्डिहाइड का वहां पर इंसर्शन हो जाएगी ऑक्सीजन की। मैंने बोला ना एल्डिहाइड का CH बॉन्ड सेंसिटिव है, तो यहां पे क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि अल्कोहल अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करें
तो एल्डिहाइड बना होगा बट उसको आइसोलेट आप नहीं करोगे, क्योंकि एल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स, कल का लाइन है ना, एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज टू एसिड, बट कीटोन को विगरस कंडीशन चाहिए, याद है। तो कभी भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे ना बच्चे, सो यू विल गेट व्हाट, एल्डिहाइड। तुरंत फिर क्या मिल जाएगा, लेकिन आपको कौन से रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करने हैं उसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं, कल से हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। जब से ऑक्सीडेशन शुरू है सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन पढ़ाया, साइड चेन ऑफ बेंजीन पढ़ाया जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना करता था। फिर मैंने ऑक्सीडेशन किसका पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन। तुरंत एल्डिहाइड कीटोन पे आ गए हम, है ना, थोड़ा रिवर्स चलने लगे। अल्किन के बाद अल्किन नहीं बता के हम एल्डिहाइड कीटोन पे चले गए, फिर अल्कोहल पे, अब फिर अल्किन पे आ जाएंगे जिसमें ओजोनलिसिस वगैरह का भी पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्केन का ऑक्सीडेशन क्लियर है, अल्केन ज्यादा ऑक्सीडाइज होता नहीं, 3-4 रिएक्शन कैटालिटिक वाला ही जो रटना है ना। कॉपर रेड हॉट से जब पास कराते थे मिथानॉल को, सॉरी मिथेन को, तो मिथानॉल बनता था। मोलिब्डेनम ऑक्साइड से जब मिथेन को पास करते थे, मिथानॉल बनता था, याद है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन को जब हम मैग्नीज डाइएसिड से हीट करते थे, फैटी एसिड्स बनते थे। और एक ऐसा अल्केन जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसको KMnO4 से पास कराते थे, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाया करता था। रिकैप हो रहा है चीजें, बोलो। फिर एल्डिहाइड कीटोन में हम आ गए, तो हमने ये देखा कि एल्डिहाइड तो मरा जा रहा है रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कुछ भी हो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में चला जाता है, एसिड में। एल्डिहाइड के लिए भी यही तीनों रिएजेंट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एल्डिहाइड के लिए माइल्ड जो था वो टॉलेंस एंड फेलिंग्स था। उसी तरह अल्कोहल के लिए यही तीनों स्ट्रॉन्ग है, बट अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल को अगर इन तीनों से पास कराएं तो एल्डिहाइड तक तो रुकता नहीं रिएक्शन। तो लेकिन हमारा पर्पस है कि नहीं, हम एल्डिहाइड तक रोक दे रिएक्शन को, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो नाम है वो क्या क्या है, एनसीईआरटी पहले लिख लें, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल के लिए जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड वाला नहीं है। एल्डिहाइड में टॉलेंस फेलिंग्स था, इसके लिए अलग है। सबसे पहला है एनहाइड्रस CrO3, दूसरा है CrO3 HCl एंड पिरिडीन। ये तीनों इक्विमोलर में लेते हैं जिसको हम लोग PCC बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 HCl एंड पिरिडीन, ये तीनों 1:1:1 में लेते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। अच्छा, यहां भी एनहाइड्रस होना जरूरी है। थर्ड जो आपके सिलेबस में है CuN हीट है, कॉपर पाउडर एंड हीट, पहले एनसीईआरटी ही याद करें। अगर आप अल्कोहल को इन तीनों से पास करा देते हो बच्चे, तो ये सब उतना स्ट्रांग नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाए। अच्छी बात क्या है, ये तीनों माइल्ड क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक जाने नहीं देता, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक जाने नहीं देता। आ रहा है समझ में। ये तीनों माइल्ड ऐसे हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक नहीं जाने देता, ठीक है। प्रिंट है ऑक्सीडेशन वाली, लिखो लिखो जल्दी लिखो। सो ये तीनों काफी है, और 2-3 होंगे तो मैं लिखाता हूं, लेकिन अभी ये तीनों काफी है। हाँ, विगरस कंडीशन चाहिए फिर, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो बच्चे, अगर प्राइमरी अल्कोहल है और आपने अगर स्ट्रॉन्ग वाले लिस्ट से यूज कर लिया तब तो एसिड बन जाएगा, लेकिन जो माइल्ड वाला लिस्ट है उन तीनों में कुछ भी यूज करो, सिर्फ यहां से H और यहां से H निकलेगा, समझ गए।
अगर आप एनहाइड्रस CrO3 यूज करते हो, BCC यूज करते हो, है ना, और CuN हीट यूज करते हो, उसी तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अच्छी बात क्या थी, सेकेंडरी अल्कोहल में स्ट्रांग हो या माइल्ड हो, क्या बनता था, यहां से H जाता था। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन ही बनता था, और इस केस में भी क्या बनने वाला है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, माइल्ड यूज करो या स्ट्रांग। लेकिन एक चीज जरूर है कि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में अगर अदर ऑक्सीडाइजेबल पार्ट होगा तो स्ट्रांग से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, लेकिन इधर R1 R2 में अगर कोई अदर ऑक्सीडाइजेबल पार्ट है तो माइल्ड से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये तो फर्क है ना, सेलेक्टिव है ना, ये तीनों सिर्फ एल्डिहाइड को टारगेट करता है। ये तीनों किसको, सॉरी एल्डिहाइड बोल रहा हूं, किसको, अल्कोहल को। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि अगर ऐसा पार्ट है, देखो ऐसा पार्ट है और इसको पीसीसी से पास करा रहे हो, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो ऐसा लिखा है कि वो अल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ इस प्राइमरी वाले पार्ट को, देख रहे हो, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया उसने, है ना, ठीक है। लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज, strong oxidizing agents such as KMnO4 and H plus are used for getting carboxylic acids from primary alcohols directly. However, anhydrous CrO3 is used as oxidizing agent for isolation of aldehydes. अगर पहला यूज कर लिए तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन KMnO4 H plus यूज किया तो 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड मिलेगा। दूसरा लाइन क्या लिख रहा है, a better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield is pyridinium chlorochromate PCC, a complex of chromium trioxide with pyridine and HCl, pyridine HCl and CrO3। ये बेटर है, ज्यादा बेटर है, सिर्फ एनहाइड्रस CrO3 से ज्यादा बेटर ये है। मैकेनिज्म हम पढ़ नहीं रहे तो इसलिए क्यों बेटर है उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि पीसीसी अगर यूज करते हो तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, वहां पे अगर डबल बॉन्ड है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मैं ये रिएक्शन का बात कर रहा हूं। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या लिखा है, सेकेंडरी है तो कीटोन बना दो, चाहे स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है। ओके, इन तीनों से आप, प्राइमरी है, ये तीनों यूज करो, प्राइमरी से एल्डिहाइड मिलेगा, ये तीनों यूज करो, सेकेंडरी से कीटोन ही मिलेगा। गुड टू गो, प्लीज प्लीज राइट डाउन फास्ट। हाँ होगा, अभी डबल बॉन्ड नहीं पढ़ा इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो बीचों बीच टूट जाता है, बात करेंगे अभी हम, है ना। अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते ना बच्चे, तो दो अंतर होती, एक तो यहाँ एसिड बनता और पता चलता है ये भी टूट फूट गया, ये भी डिस्टर्ब हो जाता। हाँ बोलो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर CrO3 और वाटर भी है ना, एक्वस भी है ना, तो स्ट्रॉन्ग है वो, समझ गए ना, CrO3 भी है और वाटर भी है तो भी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब उस केस में क्या बन जाएगा पता है, H2CrO4, H2CrO4, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, माइल्ड नहीं होगा वो, समझ गए। मैं बताऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में तू जो बोल रहा है वही चीज लिखा है, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूं तुम्हारे प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में ना, यहाँ पे देखो वही लिखा है, हाँ मिल गया, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस फॉलो करो क्योंकि बहुत टाइम जाता है उसमें। आप मुझे सुन लो, मैं बता देता हूं क्या है। यहाँ लिखा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ऐसा लिखा है। प्राइमरी ये कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, लेकिन अभी मैं कहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में था, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन एट द सेम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में क्या लिखा है मैं बता दूं, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड with common oxidizing agents such as KMnO4
इन न्यूट्रल एसिडिक अल्कलाइन मीडियम, सब बोल दिया है। KMnO4 किसी भी मीडियम में ले लो, लेकिन लेकिन अगर KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन है तो बेयर्स रिएजेंट। ऐसे नहीं कि हर जगह पे KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है। अरे भाई साहब, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट था। अगर KMnO4 H प्लस हीट है, KMnO4 सिर्फ हीट है, KMnO4 हीट है, KMnO4 OH माइनस और हीट है, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 H प्लस सिर्फ दिया है तो ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 सिर्फ हीट दिया है ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 OH माइनस भी दे दिया लेकिन हीट दे दिया तो भी, पता है KMnO4 और OH माइनस देगा ना और हीट नहीं देगा ना तो हम उसको बेयर्स रिएजेंट मानेंगे, कोल्ड डाइल्यूट। तो यहां एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्वानंद फिर से पढ़ रहा हूं, सुन ले। प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटासियम परमैंगनेट इन एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम, तीनों मेंशन किया है। KMnO4 एंड KMnO4 बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम और बाय K2Cr2O7 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। पता है एनसीईआरटी ने CrO3 प्लस H2SO4 को जोन्स रिएजेंट माना, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, इसको जोन्स रिएजेंट माना है, MnO2 को नहीं माना है। MnO2 का कोई नाम नहीं है, MnO2 बस क्या करता है, एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। जोन्स रिएजेंट किसको माना है एनसीईआरटी ने, किसको माना है, CrO3 इन H2SO4। और इसके केस में क्या लिख दिया बच्चे उसने, अगर प्राइमरी अल्कोहल है एंड CrO3 प्लस H2SO4 है, एनहाइड्रस नहीं है, तो भी यहां पे क्या बना दिया उसने, लेकिन अगर CrO3 एनहाइड्रस होता तब एल्डिहाइड बनाते। तो मैंने सेग्रीगेशन कर दिया चीजों का, समझ में आ गया सबको, बोलो क्लियर हो रहा है। तो माइल्ड में मैंने 3 का ही नाम रखा है, प्लीज उसको याद रखिए, उससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें जाना ही नहीं है एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ गया तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बाहर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे सोचो कि इधर से ही पूछेगा बाहर, बहुत सारा टॉपिक है पूछने के लिए, ठीक है। नाउ एक और रिएक्शन देखो, इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर सकते हैं। पता है क्या लिख रहा है, अल्कलाइन लिख दिया, हीट भी नहीं लिखा है। अल्कलाइन KMnO4 लिखा है एनसीईआरटी ने, और सेकेंड केस में लिख दिया है H3O, और इस केस में भी एसिड बना रहा है। तो एनसीईआरटी का रिएक्शन है अल्कलाइन KMnO4 H3O। मैं बताऊं यहां पे H प्लस KMnO4 होता, सिर्फ KMnO4 होता, जब तक आप वहां बेयर्स रिएजेंट मेंशन ना, और बेयर्स रिएजेंट मेंशन होगा इधर अल्कीन होगा ना भाई, अरे अल्कीन का ना रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन, अल्कोहल का थोड़ी रिएक्शन है। तो इसको देख के डायोल नहीं सोचने लगना है कि अरे ये तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 लग रहा है, अल्कीन रहेगा तब तो डायोल सोचोगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिक वर्क ऑफ एसिड, प्राइमरी अल्कोहल CrO3 H2SO4 एसिड, एनसीईआरटी का लाइन है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड में दिया है और प्रॉपर वहां पे मेंशन किया है, वही जोन्स रिएजेंट है। क्लियर है। आगे लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना बच्चे, तो ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द रिएक्शन, बट किसका ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना तो ऑक्सीडेशन वन ऑफ द रिएक्शन तो है, बट किसका ऑक्सीडेशन करना है, किसका ऑक्सीडेशन करना है, एल्डिहाइड या अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी टर्सरी नहीं। क्लियर है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस फेलिंग्स था, और कीटोन के लिए, सॉरी कीटोन बोल रहा हूं, अल्कोहल के लिए एनहाइड्रस CrO3 है, PCC है एंड CuN हीट है। एनसीईआरटी का एक लाइन बस यहाँ पे मैं लिख देता हूं,
कि प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर एंड हीट, शायद 553 केल्विन है क्या, देखो तो टेम्परेचर 573, तो इससे बन गया एल्डिहाइड। 2 डिग्री अगर अल्कोहल होता तो यहां से H कीटोन। एनसीईआरटी में एक नया बात लिखा है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और कॉपर पाउडर एंड हीट है तो यहां से अल्कीन बना दिया है, बस इतना रटना है। ये एक नया पार्ट है एनसीईआरटी में कि 3 डिग्री अल्कोहल जनरली ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, माइल्ड हो या स्ट्रांग हो, लेकिन एक रिएजेंट दिया है जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया, एक तरह से अल्कीन बन गया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो बढ़ा नहीं, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये डिहाइड्रेशन एक तरह से, क्या है ये डिहाइड्रेशन। नोट में बात लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि 3 डिग्री अल्कोहल स्ट्रांग हो या माइल्ड हो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करता है। 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में लिखा है व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 डिहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस, मतलब यहां से H और यहां से H निकलता है, एल्डिहाइड बना, यहां से H निकला, कीटोन बना, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी से डिहाइड्रोजनेशन ही हुआ। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन। लेकिन बोल रहा है क्या, ए कीटोन while tertiary alcohol undergo dehydration, by tertiary alcohol undergo dehydration। एक और बात बताऊं बच्चे, एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन के बाद ऐसा कुछ है लिखा हुआ, इधर वाला पार्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथानॉल इथानॉल इन बॉडी produces aldehyde followed by acid. At times the alcoholics by mistake drink ethanol mixed with methanol, also called denatured alcohol. In the body, methanol is oxidized to methanol and then methanoic acid, which may cause blindness and death. A methanol poisoned patient is treated by giving intravenous infusion of diluted ethanol. The enzyme responsible for oxidation of aldehyde, formaldehyde to acid, is swapped, allowing time for kidney to excrete the methanol. तो जो भी है, इस तरह के पार्ट भी जरूर आप एक बार पढ़िएगा। एकदम छोटी सी पतली सी बुक है बच्चे, रटना ही पड़ेगा इसको, लाइटली नहीं ले सकते, है ना। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम ये बोल रहे हो ना ये कैसे होगा, अभी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना कॉलेज में, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले, ऐसे ऐसे 10 बुक एक महीने में कंप्लीट करके एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं। मैं 10 बुक का बात कर रहा हूं, और साइज भी डबल ऐसे। तो भाई ये सारे माइंडसेट हैं कैसे होगा, और उनको पता है 1 महीने ही हमको पढ़ के पास होना है, हो जाते हैं। आप नहीं हो रहा है ना, कोई फर्स्ट ईयर को कोई फ्रेंड है, अगर पूछ लेना उनसे कि तू बता कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है 2 या 4 जो भी, उससे कितना ज्यादा सिलेबस था 6 महीने में। 6 महीने का बस सिलेबस पूछ लेना है पहला साल का, वो बोलेगा बायो जितना 2 तुम पढ़ रहे हो नीट के लिए ना, ऐसे कम से कम 15 बुक हैं जो 6 महीने साल भर में पढ़ने हैं, और पढ़ के लोग पास कर जाते हैं। तो ये कैसे आता है माइंडसेट, एक बार पूछ के देखो। तो कुछ नहीं है ये, है ना। माइंडसेट अगर बना लिया ना कि इसको रटना है हमें 10 दिन के अंदर, एक एक लाइन याद हो जाएगा। और मैं उन लोगों का बात छोड़ो, मैं खुद बीटेक किया हूं, तो मुझे पता है ना कि मैंने कैसे पढ़ाई किया था। 1 महीने मेडिकल वाले बच्चे तो पढ़ भी रहे हैं, है ना। अपना तो ऐसा होता था कि 10 दिन पहले जेरोक्स वगैरह ढूंढते थे कि कौन कौन सा नोट्स है, क्या है, कहां से पढ़ना है, समझ रहे हो ना। फिर प्लान बनता था कि अब पढ़ना है, 5 लोग बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन फिर पता चला 10 दिन है अभी। फिर रात कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बातें बातें बातें
फिर जेरोक्स धरा का धरा रह गया। तो मैं बस यही हेल्प करना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये बुक कुछ भी नहीं है, 10 दिन 5 दिन के अंदर चाहो एक एक लाइन याद हो जाएगा। और ऐसे थोड़ी रटना है, कंसेप्ट तो है ही, मैकेनिज्म तो है ही, चीजें तो समझ में आती ही है। सो दैट्स ऑल फॉर अल्कोहल। लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। सो साइलेंस। सबसे पहले ए में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का बात कर लेते हैं। अगर अल्कीन है बच्चे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करते हो, वही तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एल्डिहाइड में जो पढ़ा था सेम अल्कीन में भी है ना? कौन कौन सा? KMnO4, K2Cr2O7 एंड HNO3। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां भी यूज कर सकते हो। कैसे ऑक्सीडाइज होगा अल्कीन अल्काइन? बोलो। लिखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही है एंड HNO3, है ना? शॉर्टकट क्या है पहले तो ये देखो। अगर अल्कीन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कर देते हो, साइलेंस प्लीज, तो शॉर्टकट पहले ये है कि आप ये बॉन्ड तोड़ देना और इधर भी एक ऑक्सीजन देना है इस कार्बन को और इधर भी एक ऑक्सीजन देना है इस कार्बन को, तो ऐसा बन जाएगा। पहले तो ये याद रख लेना है। अगर आप किसी भी अल्कीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करोगे तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड C ब्रेक होगा एंड दोनों ही कार्बन को एक एक ऑक्सीजन आइटम मिल जाएगा। ये डबल बॉन्ड बनाया था कार्बन से, अब ये डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से और ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से। ये शॉर्टकट है, पहले तो ये बात ध्यान में रख लें। नाउ अगर मान लो, ऐसे सोचना, अगर मान लो ये दोनों R है, तब तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज, अरे याद कर याद कर, आपको पता है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। इमेजिन करो, इमेजिन करो 1 2 3 4 पे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। क्या हो सकता है 1 2 3 4 पे? हर जगह R हो सकता है, हर जगह। तो चलो पहला केस क्या हो सकता है कि हर जगह R ले लें और फिर सोचे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा। तो पहले दो कीटोन बन गए बच्चे, बताओ तो क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है क्या? सोचने वाली बात है। अगर मैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन देगा ही देगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडाइज, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? क्या देगा आपको? कीटोन देगा। मेरी बात आ गई समझ में? लिख के रखिए, 2 मोल कीटोन दे देगा। चलो केस 2 बताओ, केस 2 में हम कौन सा अल्कीन ले सकते हैं? दोनों तरफ हम ऐसा ले सकते हैं, चलो 3R 1H ले लेते हैं, चलेगा? अब बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 वगैरह से पास करोगे तो क्या होगा? देखो नो डाउट ये ब्रेक होगा, शॉर्टकट तो याद हो गया।
लेकिन एक तरफ एल्डिहाइड बना, एक तरफ कीटोन बना, क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने, इसीलिए पता है यही दिन के लिए मैंने पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ाया कि एल्डिहाइड जब बन गया तो आपको पहले से पता है कि सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाएगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ कीटोन, सेकेंड टाइप ऑफ अल्कीन इज गोइंग टू गिव यू, पहला अल्कीन जो मोस्ट क्राउडेड अल्कीन है, दो कीटोन दिया, लेकिन 3 अल्काइल ग्रुप और एक H वाला अल्कीन एसिड और कीटोन दिया। क्लियर है? अब बताओ दूसरा केस क्या ले, 2 अल्काइल और 2 ऐसा ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट केस, थर्ड केस क्या ले लें, 2R और 2H, नहीं चलो R1 R2 ले लेते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2 एल्डिहाइड बना, R1COH, और यहां पर भी ऐसे ही पहले लिख देते हैं, फिर उसको सही से लिख देंगे R2। अब बताओ क्या रिएक्शन रुक जाएगा यहाँ पे अगर स्ट्रांग है तो? नहीं रुकेगा। तो क्या करें फिर, 2 डिफरेंट एसिड मिला क्या, 2 डिफरेंट एसिड मिला क्या? नाउ वरद, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि सारे H या 3H एक R हो जाए, हो सकता है ना? तो पहले शॉर्टकट देखो, ये ब्रेक किया, इधर से तो एल्डिहाइड मिल गया तुम्हें। चलो मैं पहले शॉर्टकट तरीके से लिखता हूं, फिर उसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं। पहले तो बीच से ब्रेक करके इसको ऑक्सीजन और इसको ऑक्सीजन दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। यहाँ पे थोड़ा अटेंशन बना लेना सब लोग। इधर बन गया फॉर्माल्डिहाइड, अगर गौर करो तो क्या बन गया, फॉर्माल्डिहाइड पे तो 2 सेंसिटिव पार्ट है ना बच्चे, यहां तो एक ही बार ऑक्सीडाइज होगा और एसिड मिलेगा, बट यहां पे इधर भी O और यहां भी O की एंट्री होगी, तो CO2 वाटर बन जाएगा। टर्मिनल अल्कीन ऑन पासिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट going to give you carbonic acid which is unstable that will dissociate into CO2 water. कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, ऐसा, सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो डिहाइड्रेशन होकर CO2 वाटर बन जाता है। सो अगर बोलते हैं कि एक अल्कीन है जिसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराया और हमें CO2 वाटर मिला, तो हम बोल सकते हैं वो टर्मिनल अल्कीन है। कैसा अल्कीन है वो, टर्मिनल अल्कीन है। याद रहेगा, अगर कोई अल्कीन है और उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराया और वो CO2 वाटर दे रहा है, तो टर्मिनल होना मस्ट है। अब बताओ अगर इथीन होता तो क्या हो जाता, बताओ एग्जाम्पल, ये तो 4 केस है ही, एक केस ऐसा ले ले कि इथीन हो जाता, तब वरद क्या लग रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हो क्या ये? देखो फॉर्माल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड 2 बार, लेकिन वो फिर फॉर्मिक कार्बोनिक एसिड भी बनेगा। आ रहा है समझ में? कीटोन कहाँ है, इधर भी एल्डिहाइड बना, इधर भी एल्डिहाइड ही बना ना। हाँ वो केस ले लेते हैं, वेरी गुड, हाँ वो केस ले लेते हैं। पांचवा केस में, पांचवा केस तो पहले ये ले ले चल, फॉर्मिक एसिड क्या बन जाएगा इसमें बताओ? मुझे लगता है 2 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर। डायरेक्ट लिख दो वरद, बोल, इसमें डायरेक्ट ये लिख दूं? एक पांचवा केस जो तुम बोल रहे हो वो इधर ले लेते हैं, चल बताओ, यही केस बोल रहे हो ना, चलेगा? अब बताओ क्या बनेगा, कीटोन एंड ऐसा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज, लेकिन व्हाट अबाउट दिस CO2 वाटर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। नाउ
लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बाय KMnO4H+, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन by KMnO4 and H+, oxidation of alkyne by KMnO4 and H+, मतलब फिर वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बाय KMnO4 and H+, सब लोग देख लीजिए इधर, अगर अल्काइन ऐसा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज्यादातर ना रिएजेंट यही यूज होता है बच्चे, तो आप यही यूज करो KMnO4 and H+। वही हो इधर 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 सब लोग, अल्काइन में ये बॉन्ड टूटता है लेकिन पहले पता है डाइकीटोन बनता है, ऐसे समझ लेना, लेकिन ये फिर रुकता नहीं है। एसिडिक वर्कअप के बाद ये बॉन्ड भी टूट जाता है, 2 OH आता है दोनों तरफ। तो अल्काइन का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर से 2 एसिड मिला, लेकिन एक केस ऐसा होगा जिसमें टर्मिनल अल्काइन हो जाएगा, टर्मिनल। तो यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब पास करोगे, एक ही केस लो, इसमें 3-4 केस है ही नहीं, तो इधर वाले से एसिड तो मिल जाएगा बच्चे, लेकिन इधर CO2 वाटर ही मिलेगा। टर्मिनल अल्काइन ये वाला CO2 वाटर ही देगा। कैसे समझना, पहले क्या बना इससे, पहले तो मैंने बोला डाइकीटोन बनता है बच्चे, पहले क्या बनता है डाइकीटोन। अब बताओ ये फिर टूटता है तो क्या हो जाएगा, इधर OH इधर OH आएगा, दोनों तरफ OH आया। अब बताओ ये तो फॉर्मिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन तो है ही वहां पे, तो इधर भी एक O आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इधर भी एक O आ जाएगा। तो देखो तो फिर से फॉर्मिक एसिड नहीं बन गया, सॉरी कार्बोरिक एसिड नहीं बन गया क्या। देखो सबसे पहले दोनों पाई टूटा, OO, मैंने क्या शॉर्टकट बताया, पहले दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देना है, या फिर शॉर्टकट तो यही है कि डायरेक्ट इसको भी एसिड में चेंज करो, इसको भी एसिड में चेंज करो। यहां पर भी वही डायरेक्ट लगा देता, इसको एसिड में चेंज करता, मतलब COH आ जाता, OOH, और इधर भी COOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक सेंसिटिव बॉन्ड अभी भी है, एल्डिहाइड ये तो है इधर, तो ऑक्सीजन की एंट्री होगी। तो टर्मिनल अल्काइन ऑन पासिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is going to give you mixture two different carboxylic acid, sorry non-terminal is going to give you two different या टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरफ आर पार्ट सेम होगा तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉन टर्मिनल में दोनों तरफ आर पार्ट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, गुड टू गो। लेकिन टर्मिनल अल्काइन इज गोइंग टू गिव यू CO2 वाटर एज वेल एज एक पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड। गेस करो श्रेया, बताओ इथानल क्या दे देगा अगर इसमें हम केस बात करें तो, अगर इथानल का अगर हम पास करा दें, तब इथानल बोल रहा हूं, इथाइन, इथाइन, हाँ फिर से वही वाला बात हो गया ना, इथिन वाली ही बात हो गई। वेरी गुड, समझ में आ गया। नाउ अभी देखो 20 मिनट टाइम है, लेकिन 20 मिनट में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं 1000% चांस से क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, ठीक है। आता है ओजोनोलिसिस, लिखिए ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, बातें नहीं, क्या पार्ट है ओजोनोलिसिस। तो पहले ओजोनोलिसिस में ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन ही लिखो, अल्काइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अल्कीन को किस नजरिए से देखा जाए जी, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। प्लीज प्लीज, मैंने क्या बोला, 1000% चांस, इज्जत दो थोड़ा, क्वेश्चन आ गया बनना चाहिए तुमसे। हाँ
एवरीबडी प्लीज फोकस। न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन को किस नजरिए से देखा जाए? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बोलो। अल्कीन को न्यूक्लियोफाइल के नजरिए से हमने पहले भी देख रखा है, क्यों नजरिया बदलना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में